जय हिंद सभी साथियों को। दोस्तों मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि एसकेटी की डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। आप सभी को पता है फरवरी में मेडिकल एंड आपका पीईटी होने वाला है, तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही में एनपीएस, नेफ्ट और अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है ये भी हम वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ भी लेके जाना है। अगर कोई भी लेके नहीं गया है तो फ्रेंड्स उसको वापस घर आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो इस वीडियो में अच्छे से देख ले। तो फ्रेंड्स चलते हैं, पहले देखते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, उसके बाद में बात करेंगे एनपीएस एंड नेफ्ट और अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगामी नए नए नोटिफिकेशन और बीआरओ संबंधी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है। 10th की मार्कशीट और फ्रेंड्स अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको साथ में लेके जाना है। 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जिनके पास है तो लेके जाना है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट लेके जाना है। दोस्तों जिन्होंने 10th पास अगर 2010 में की है तो उनके पास ओनली मार्कशीट है, उसी में सर्टिफिकेट है। अदरवाइज पहले करने वालों के पास अगर 2010 से पहले की है तो उनके पास सर्टिफिकेट अलग होगा और मार्कशीट अलग से होगी। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको हम मूल निवास बोलते हैं, बोनाफाइड भी बोलते हैं, वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा बात कर ले फ्रेंड्स बैंक पासबुक, जो कि एसबीआई की होनी चाहिए। फ्रेंड्स एसबीआई मैंडेटरी है, वैसे आप दूसरे बैंक की ले जा सकते हो, बट शायद हो सकता है कि आपको एसबीआई के लिए वहाँ भी आपको बोला जाए, क्योंकि उन्होंने मैंडेटरी इसको बोला है। साथ में आपको चेक बुक भी लेके जानी है, आधार कार्ड लेके जानी है, पासपोर्ट साइज़ कम से कम आपको 12 फ़ोटो लेके जानी है। तो फ्रेंड्स आप 16 फ़ोटो लेके जाए। पैन कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। अदर क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। अदर क्वालिफिकेशन में आप जैसे ग्रेजुएट लगाना चाहते हो तो वो ग्रेजुएट लेके जाइए। ठीक है, ग्रेजुएट के साथ में अगर आप स्पोर्ट का लगाना चाहते हो तो स्पोर्ट्स लेके जाइए। इसके अलावा एनसीसी लगाना चाहते हो एनसीसी लेके जाइए। और इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन लगाना चाहते हो वो लगा सकते हैं। उसके अलावा आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सभी डॉक्यूमेंट्स को फ्रेंड्स सेल्फ अटेस्टेड करना है, इनको तो सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसके अलावा अटेस्टेशन एक फॉर्म मैं आपको बताऊंगा उसको किससे करवाना है, एंड नेप का किससे करवाना वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करवाना है। ठीक है, और फ्रेंड्स सभी की लगभग आपको दी हुई होगी उसमें कि 6 कॉपीज़ है, ये कितनी है डॉक्यूमेंट्स की वो आपको करवानी है। ठीक है, तो कम से कम 3 कॉपीज़ तो डॉक्यूमेंट्स की करवानी है। अदरवाइज आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म उसकी 6 कॉपीज़ करवानी, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन मैंने सब कुछ बता ही दिया क्या क्या लेके जाना है। इसके अलावा आपको एक एनपीएस फॉर्म लेके जाना है, नेफ्ट का फॉर्म लेके जाना है, एक अटेस्टेशन फॉर्म लेके जाना है। अटेस्टेशन फॉर्म 6 कॉपीज़ में लेके जाना है। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, अटेस्टेशन फॉर्म का 1st और 6th पेज है वो अटेस्टेड होगा, जो कि गजेस्टेड ऑफिसर से होगा। गजेस्टेड ऑफिसर करवाते समय ध्यान रहे फ्रेंड्स, राउंड सील है वो लगेगी। अगर उनके पास राउंड सील नहीं है तो फ्रेंड्स मान्य नहीं होगी, आपको वापस आना पड़ेगा। 6 कॉपीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप एक फॉर्म पर अटेस्टेड करवाने के बाद में उसकी 6 कॉपी करवा लोगे, नहीं। अगर 6 कॉपी करवाते तो फिर आपको 6 कॉपी अटेस्टेड करवानी होगी। बजाय इसके ये ठीक रहेगा आपको पहला पेज और 6 वाला पेज ये आप 6 कॉपीज में निकलवाइए और 12 पेज अटेस्टेड करवा लीजिए। पहला 6 पेज, 6ठा नंबर का 6 पेज इनको अटेस्टेड करवाइए, और जो बीच के पेज हैं उनको निकलवा के आप खुद पेन से भर लीजिए और आपकी 6 कॉपीज हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं नेफ्ट एनपीएस अटेस्टेशन फॉर्म। ये फ्रेंड्स आपका नेफ्ट का फॉर्म है, यहाँ आपका नेम भरना है। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपने आपका नाम लिख लिया। इसके बाद में एड्रेस लिखना है, ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना है, ये अकाउंट टाइटल लिखना है आपका कौन सा अकाउंट है। ठीक है, जैसे आपका करंट टैक्स सेविंग है कोई सा जो भी है। नेम ऑफ बैंक, यहाँ कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है, मेरे हिसाब से एसबीआई बेटर है और एसबीआई में आपको खुलवाना है। नेम ऑफ द ब्रांच एड्रेस यहाँ आपको लिखना है।
और वहाँ के मोबाइल नंबर वगैरह जो भी है वो लिखना है। यहाँ आपको IFSC कोड लिखना है। इसके बाद में यहाँ आपको MICR कोड लिखना है, MICR कोड जो कि आपको दिया होगा उसमें। यहाँ आपको फिर आपको अकाउंट टाइप करना है, कौन सा करंट है या सेविंग अकाउंट है, ठीक है। यहाँ आपको अकाउंट नंबर लिखना होगा, ठीक है, और साथ में आपको कैंसिल चेक भी वहाँ पर लगाना होगा। यहाँ आपके सिग्नेचर हो जाएंगे अकाउंट होल्डर के, ठीक है, और यहाँ आपके जो भी बैंक मैनेजर है वो यहाँ सील लगा के साइन कर देगा। तो फ्रेंड्स ये आपका नेफ्ट का फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। वैसे मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमने अटेस्टेशन फॉर्म खोल लिया है, तो मैं अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। यहाँ आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकानी है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाने के बाद में आपको रजिस्टर्ड ऑफिसर से अटेस्टेड करवानी है। अटेस्टेड उससे ही करवानी जो 6 वाला कॉलम है, सॉरी 6 नंबर वाला पेज है, जिसमें जिस रजिस्टर्ड ऑफिसर से करवाएंगे उसी में इससे भी आपको करवानी है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आपका पूरा नाम लिखना है बड़े अक्षरों में। यहाँ आपका एड्रेस लिखना है जो कि आपका वर्तमान पता है, और यहाँ आपका स्थायी निवास का पता लिखना है। उसमें आपका गांव लिखना है, शहर लिखना है, थाना जहाँ नज़दीक है वो लिखना है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। तो फ्रेंड्स ये तो आप सब कुछ जानते हैं, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर विदेश में निवास किया है तो कब से कब तक किया वो सब कुछ लिखना है। मेरे को लगता है कोई किसी ने विदेश में निवास नहीं किया है तो आपको यहाँ पर नील करके वैसे कर देना है, ठीक है। अब यहाँ आपका पिताजी का नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ आपके इस सभी में वही आएगा इंडियन, ठीक है। यहाँ आपका जैसे पिता का जन्म कहाँ हुआ तो वो लिखना है, उनका पेशा लिखना है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कर्मचारी है तो उनका कार्यालय का पता देना है, ठीक है। ये वर्तमान पता उनका लिखना है, मृत्यु हो गई तो उनका पिछला पता लिखना है। यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है। सेम वही माता के लिखना है, वो पति या पत्नी। अगर पति जॉब कर रहा है, जैसे आप जेंट्स हो, आप जॉब करो तो आपकी पत्नी के यहाँ लिखना है। अगर पत्नी जैसे लेडीज जॉब करती है तो उसके पति के बारे में लिखना है, ठीक है। या भाई के बारे में लिखना है, या बहन के बारे में, पुत्र पुत्री के बारे में। सेम यही फॉर्म हमारे रेलवे में फिल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आपके पुत्र और पुत्री अगर विदेश में पढ़ते तो उनकी सूचना देनी है, अगर नहीं पढ़ते तो आपको नील कर देना है, ठीक है, छोड़ देना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर आपकी जन्मतिथि लिखनी है, वर्तमान उम्र कितनी होगी वो लिखना है। मैट्रिक में जैसे 10th पास में आपकी उम्र कितनी थी, 15 साल थी या 16 साल थी, वो आपको फिल कर देनी है, ठीक है। 8वें कॉलम में लिखना है आपका जन्म के स्थान में जिला और राज्य, जिले और राज्य जिसके आप निवासी वो लिखना है। जिला और राज्य जिसमें आप के पिताजी मूल निवासी वो आपको लिखना है। आपका धर्म कौन सा है, हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी वो आपको लिखना है। यहाँ आपके जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हो तो उत्तर हाँ लिखे, अदरवाइज आपको ना लिखना है, ठीक है। अब यहाँ आ गई आपकी शैक्षणिक योग्यता। 15 साल तक आप जहाँ जहाँ पढ़े हैं वो, यहाँ पर 15 साल की उम्र में आप जैसे 10th पास किया होगा वो लिखना है। सॉरी 15 साल की उम्र के बाद में, ठीक है। जैसे आप 15 साल के बाद में 10th पास किया, 12वीं पास किया, BA किया, जो भी किया वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ विद्यालय का नाम, वो पूरा पता, प्रवेश की तिथि, छोड़ने की तिथि यहाँ पर लिखनी है, और उत्तीर्ण की हुई परीक्षा, जैसे 10th पास किया तो 10th पास, 12th किया तो 12th पास। यहाँ आपका महाविद्यालय का पता लिखना है, ठीक है, महाविद्यालय या विद्यालय का पता लिखना है फ्रेंड्स। इसके अलावा आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में या अर्ध गवर्नमेंट में कहीं पर भी जॉब किया है तो कब से कब तक किया है ये सब कुछ डिटेल आपको फिल करनी है, अदरवाइज ये भी छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भरना जरूरी है कि आप कभी गिरफ्तार हुए तो आपको सभी में नहीं करना है। अगर हाँ कर दिया तो आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं करवाया जाएगा, ये ध्यान रखना। ये सभी में ना आपको करना है, जो आप सब कुछ देख के कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर 2 नाम लिखने हैं, जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम। यहाँ एक नाम यहाँ लिखना है, एक नाम यहाँ लिखना है। उनका एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। ओनली उनका आधार कार्ड नहीं चाहिए, ओनली उनका नाम चाहिए। यहाँ आपका सिग्नेचर हो जाएगा, ये स्थान, ये दिनांक आपको लिख देना है। उसके बाद में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये आ गया 6 पेज आ जाएगा अब, ठीक है। ये आ गए 6 पेज जो मैं आपको बता रहा था।
यहाँ आपका नाम और यहाँ पर आपके पिताजी के नाम को पिछले कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप 1.5 वर्ष या 2 वर्ष का कम से कम करवा ही लेना, क्योंकि कम से कम 1 वर्ष का तो चाहिए। तो 1 वर्ष 6 माह कम से कम करवा लेना, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिसर है उनका हस्ताक्षर, उनका नाम आ जाएगा, पदनाम आ जाएगा और पता आ जाएगा। यहाँ पर उनके कार्यालय की गोल मोहर लगना जरूरी है। अगर यहाँ पर मोहर नहीं लगती है तो फ्रेंड्स आपको वापस आना होगा, ठीक है। क्योंकि पिछला जब कुक का हुआ था तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट वापस आए थे। तो फ्रेंड्स ये गलती आप नहीं करनी है। और जो फर्स्ट पेज है और 6 पेज है, दोनों की कॉपी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन्हीं को आपको अटेस्टेड करवानी है। तो 12 कॉपी, 6 इसकी पहले पेज की, 6 नंबर के पेज की निकलवा के अटेस्टेड करवा लेना। बाकी पेज की प्रिंट निकलवा लेना भर के, और आप इनमें अटैच करके आप रख लेना, ठीक है। ये आपका कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ये आपको घोषणा करनी है कि आपका नाम लिखना है, और साथ में अविवाहित हूँ तो अविवाहित पे टिक करना है, विधुर हूँ विधुर पे करना है। जैसे इस पे है तो करना है, अदरवाइज आपको छोड़ना है। ध्यान रखो, विवाहित है तो आपको इस पे करना है, विवाहित है तो मेरी एक धर्मपत्नी है, इस पर टिक कर देना है, ठीक है। तो आपको खुद आप जिसमें भी आते हैं उस हिसाब से आप देख लेना और टिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ आपका सिग्नेचर आ जाएगा, यहाँ आपका डेट आ जाएगी, ठीक है। और तो फ्रेंड्स इसमें कुछ है नहीं ऐसी, तो ये मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म मैंने आपको बता दिया, नेफ्ट बता दिया। अब मैं एनपीएस के बारे में बता देता हूँ। ये फ्रेंड्स एनपीएस का फॉर्म हमने खोल लिया है। यहाँ आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा लेनी है। उसके बाद में ये जो कॉलम दिख रहे हैं इन पे जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है तो इस पर टिक कर देना है, स्टेट के तो इस पर टिक कर देना, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के तो आपको इस पर टिक करना है, ठीक है। इसके अलावा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस पर टिक कर देना है, जो भी आप लगाते हो उस हिसाब से आपको टिक करना है। फिर आपका यहाँ पर फर्स्ट नाम लिख देना है कैपिटल में, यहाँ पर आपका मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम लिख देना है, ठीक है। और जो सब्सक्राइबर है इसमें आपका नाम लिख देना है, पूरा एक ही में लिखना है, ठीक है। जैसे आपका श्रवण कुमार यादव है मान लो, तो श्रवण एक बॉक्स छोड़ देना, फिर कुमार, फिर एक बॉक्स छोड़ के यादव, ऐसे लिख देना इसमें कम्प्लीटली, ठीक है। यहाँ आपका फादर्स नेम डाल देना है, यहाँ आपका मदर्स नेम डाल देना है। और फ्रेंड्स आपके जो पैन कार्ड बन के आएगा उसमें आप मदर का नाम डलवाना चाहते हो, फादर का, अगर मदर का डलवाना चाहते हो इस पर टिक कर देना, अदरवाइज आपका फादर का आएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देना, सिटी ऑफ बर्थ यहाँ डाल देना। उसके अलावा आपको कंट्री ऑफ बर्थ, कौन से देश में आपका जन्म हो तो आपको इंडियन लिखना है। जेंडर में आपको मेल डाल देना है, मेटल स्टेट में आपको मैरिड है अनमैरिड है जो भी है वो डाल देना। सपोज नेम अगर आपका मैरिड है तो आपकी घरवाली का नाम यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। जो एनपीएस है वो आप कोई से भी सेक्टर में चले जाओ, वो एक ही एनपीएस फॉर्म होता है। हमारे भी यही एनपीएस फॉर्म चलता है, बट हमारा ऑनलाइन भराया जाता है, आपका ये ऑफलाइन मंगवाया जा रहा है। पासपोर्ट में आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है, यहाँ भी नहीं भरना है। वोटर आईडी अगर आपके पास है तो यह नंबर भर सकते हैं। पैन कार्ड में आपका यह नंबर भर देना, पैन कार्ड जरूरी है, ठीक है। और बाकी ये छोड़ देना। और आपका जो पैन कार्ड भरने हो तो इसमें आपका नाम क्या है वो आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। इसके अलावा नीचे चलते हैं हम फ्रेंड्स। कुछ कॉलम मैं आपको बताऊं तो छोड़ देना है, जो कि आपको ऑफिशियल वहीं भरना है, ठीक है। यहाँ आपको कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है, ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ आपका एड्रेस भर लेना है, जो भी आपका पड़ता है वो इस हिसाब से आपको भरना है। उसमें हम कुछ नहीं बता सकते आपको, क्योंकि आपका सभी का अलग अलग है, तो एड्रेस में आप भर लेना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर भर लेने, यहाँ आपकी मेल आईडी, दोनों जरूरी है भरना, ठीक है फ्रेंड्स। फिर वापस आ जाना ऑक्यूपेशन डिटेल। अब इसमें आपको वापस भर लेना कि प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, जो भी है उसमें टिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपकी इनकम क्या रहने वाली है, एनुअल 1 लाख, या फिर आपका 1 लाख से 5 लाख हो तो इस पर टिक करना है।
5 लाख से 10 लाख है तो इस पर टिक करना है, 10 से 25 लाख है बन रही है तो इस पर जो भी है आपको इस हिसाब से कर लेना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप क्या लगा रहे हो इसमें, 10वीं से कम लगा रहे हो, एसएससी लगा रहे हो, 10वीं या 12वीं, ग्रेजुएट, मास्टर, प्रोफेशनल, जो भी लगा रहे हो आपको टिक करना है, ठीक है। और आपको ये वाला कॉलम छोड़ देना है, ये कॉलम आपको वहीं फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में बैंक डिटेल भरनी है, सेविंग है, का आपका करंट अकाउंट है वो आपको भरना है। यहाँ आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप पे आपको क्लिक कर दिया। अब आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर भरना है, बैंक नेम यहाँ पर भरना है, बैंक जो ब्रांच का है नेम है वो आपको यहाँ पर भरना है, ब्रांच का एड्रेस यहाँ पर भरना है, बैंक का जो MICR कोड होता है यहाँ भरना है, IFSC कोड यहाँ पर, पिन कोड नंबर बैंक का भरना है। यहाँ आ गया आपका सब्सक्राइबर नॉमिनेशन डिटेल, ठीक है फ्रेंड्स। आप किसको नॉमिनेशन बनाना चाहते हो आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। आप यहाँ पर 3 नॉमिन बना सकते हो, तो जिसको भी बनाना चाहते हो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर उनका फर्स्ट नेम या मिडिल नेम या लास्ट नेम भरना है। जो नॉमिनी है आपका, उनका रिलेशन क्या है यहाँ पर आपको भरना है, और उनकी यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ तभी भरनी जब वो माइनर हो, ठीक है। उसके अलावा जो आपका नॉमिनी है अगर छोटा है आपको तो उसका गार्जियन जो भी है उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम उसका भरना है, ठीक है। यहाँ यस पे क्लिक कर देना है। ये भी आपको छोड़ देना है क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट में क्या करवाते हैं। पैन कार्ड जो आपका प्रिंटेड करवाएंगे या आप हिंदी या इंग्लिश तो दोनों पे आप कर सकते हो। हिंदी में करवाना चाहते हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो पे कर देना है, ठीक है। इसके अलावा सबसे बेस्ट रहता है आपका SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको इसी बॉक्स पे टिक कर देना है जो हम रेलवे में करते हैं। अदरवाइज आप इसको छोड़ के भी ले जा सकते हो, आपके जो भी डिपार्टमेंट है वो आपको बता देगा। हमारे रेलवे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, SBI बेस्ट रहता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो ऑटो चॉइस होना चाहिए, तो आपको इस पर टिक कर देना है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ LC 50 पे टिक कर देना है, ये भी आप छोड़ सकते हो। अगर आपका डिपार्टमेंट LC 75 पे लगवाता तो वो एक अलग बात होती है, हमारे रेलवे में LC 50 चलता है, ठीक है। US पर्सन कोई नहीं है तो आपको नो कर देना है, ठीक है। यहाँ आपका सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन हो जाएगा, या तो सिग्नेचर या फिर थंब, ठीक है। यहाँ आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका फिर आपका थंब या सिग्नेचर, ठीक है। यह आपका डेट या पहले से आ जाएगा। फ्रेंड्स वैसे बहुत बड़ा है फिर भी बता देता हूँ। यहाँ आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाए, किस डेट को ज्वाइनिंग है, और रिटायरमेंट डेट कैसे निकालनी है हमारे रेलवे में, तो ऐसे निकाली जाती है जैसे आपके 1994 है तो इसमें 60 आपको जोड़ना है, तो ये हो जाता है 2054 लगभग, ठीक है। तो जैसे मान लो 1/6/1994 है तो उनकी रिटायरमेंट डेट होगी 30/6/2054 उनकी होगी, क्योंकि 1 तारीख को भी रिटायरमेंट नहीं लिया जाता, महीने के लास्ट में लिया जाता है, तो 30/6/2054 रिटायरमेंट डेट होगी, ठीक है। एम्प्लॉय कोड आपको यहाँ अगर दिया है तो यहाँ भरना है, ठीक है। यहाँ PPN ये छोड़ देना है आपको, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय कौन से ABCD कौन से ग्रुप के हैं तो आपको टिक कर देने। यहाँ ऑफिस, यहाँ डिपार्टमेंट कौन सा है वो भरना है, या मिनिस्ट्री कौन सी है, ठीक है। DDO रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको आपके ऑफिस से दिया जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ऑफिस से दिया जाएगा। या बेसिक पे आपको लिखना है और पे स्केल कितना है वो आपको लिखना है, ठीक है। इसके अलावा नीचे आना है फ्रेंड्स, फिर आपको वही ये वाला फिर वापस भर देना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग रिटायरमेंट वाला, एम्प्लॉय कोड, यहाँ कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर जो CHO नंबर दिया जाता है वो आपको भरना है, और एक CBO नंबर दिया जाता है वो आपको भरना है। तो ये आपको वहीं ऑफिस में दिया जाएगा, तो ये आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और फ्रेंड्स काफ़ी आपको छोड़ के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट है वो स्वयं भरवाता है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो खुद भरवाता है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता सकता हूँ, बट हो सकता है कि गलती हो जाए, क्योंकि हमारे रेलवे में थोड़ा अलग चलता है, हमारे में थोड़ा अलग तरीके से भरवाया जाता है। एक्नॉलेजमेंट में आप भर लेना आपका नाम, फिर कंट्रीब्यूशन अमाउंट, फिर वो आ गया तो उनके हिसाब से वो करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपको छोड़ के लेके जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपका एनपीएस फॉर्म हो गया। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपके समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद सभी साथियों को, जय हिंद।